किस माँ इंसानियत मर गई, लेकिन ये मुसलमान आतंकवादी नहीं सुधरे। इन मुसलमान आतंकवादी हर जगह की, ये मत सोचिए भारत में आपका दोस्त है, मेरे भी दोस्त हैं, वो भी कह रहे हैं भैया काटेंगे, वक्त आएगा तो काटेंगे। सुधर जाएं, हिंदुओं को पास सभी मौका है, नहीं तो बहुत कुछ होने वाला है। देखिए कुछ जिहादी आते हैं, बोलते हैं सीधे, जाति नहीं पूछते हैं। इस बात को आप नोट करिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे जाति नहीं पूछी जाती है, वहाँ धर्म पूछा जाता है। धर्म पूछने के बाद पैंट खोला जाता है, पैंट खोलने के बाद खतना करने की धमकी दी जाती है और उसका विरोध करने पे सीधे गोलियों से भून दिया जाता है। जो मुखौटा पहन के कुछ लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को अपने बीच से निकाल के दूर करें और उनसे पूछें या तो वो इस पार हो या तो उस पार हो। और आज अगर हम नहीं जगे तो फिर पहलगाम दोहराया जाएगा, बार बार दोहराया जाएगा। गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर कोई दया दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को खुलेआम बीच सड़क पे गोली मार देनी चाहिए और इन जिहादियों को भी गोली मारनी चाहिए और जो भी कठमुल्ले इनका साथ दे रहे हैं उन सारों को जो है चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए। हम लोगों ने आक्रोश से विरोध दर्ज कराया है और यही कहना चाह रहे हैं कि भारत सरकार इसमें जल्द से जल्द फैसला ले, नहीं तो अगर हमारे भी खून की ज़रूरत है सरकार को। हमारे जैसे लाखों युवा हैं जो अपने धर्म के लिए लड़ना चाहते हैं और लड़ना जानते हैं, तो उनको अगर सरकार को ज़रूरत हो तो हम आगे आने के लिए तैयार हैं। हमारे शरीर में बम सेट करिए और हमें कश्मीर भेजिए। अगर आपसे नहीं संभाला जाता है तो मोदी जी, अमित शाह जी, मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, इस तरह से हिंदुओं की निर्मम हत्या करा करके अपनी वोट बैंक की राजनीति मत करिए। हम लोगों को अब सहन नहीं कर सकते। कब तक हम लोग सहन करेंगे? आज तक हम लोगों ने सहन किया, अफगानिस्तान छोड़ा, पाकिस्तान छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया। आज हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा पा रहे। 28 हमारी बहनें आज विधवा हो गई। ये देखने का विषय है, सोचने का विषय है, रोने का विषय है। जितना रोया जाए कम है। उन माँ बेटियों के घर में आज क्या बीतती होगी जिनके घर में आज 6 महीने बाद रक्षाबंधन आएगा। किसको राखी बांधेंगी वो 28 बहनें? आज किस भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी? किस माँ इंसानियत मर गई, लेकिन ये मुसलमान आतंकवादी नहीं सुधरे। इन मुसलमान आतंकवादी हर जगह की, ये मत सोचिए भारत में आपका दोस्त है, मेरे भी दोस्त हैं, वो भी कह रहे हैं भैया काटेंगे, वक्त आएगा तो काटेंगे। सुधर जाएं, हिंदुओं को पास सभी मौका है, नहीं तो बहुत कुछ होने वाला है। देखते देखते आप ये सोचोगे कि ब्राह्मण खत्म हो जाएंगे, क्षत्रिय खत्म हो जाएंगे, कभी नहीं। आपकी धर्म देख के आपको मारा जाएगा, आपका खतना देख के। अगर आपके अंदर या आप तो कलमा पढ़ लीजिए, छोड़ देंगे वो कलमा भी नहीं आपको आएगा, आपका खतना भी करा लीजिए। माँ बहन का खतना नहीं करा सकते ना? कब तक ऐसा करेंगे? कब तक ऐसा सहन करेंगे अपनी मातृभूमि पे? हमारे शरीर को बलिदान हमें चाहिए। अब हमारा शरीर बलिदान मांग रहा है। हमें धर्म युद्ध के लिए हम तैयार हैं, लड़ेंगे, जैसे लड़ेंगे। अगर मर जाएंगे एक पहली गोली भी खाने के लिए तैयार, और लड़ेंगे, रुकेंगे नहीं। हम नहीं देखेंगे। हमारे लिए परिवार बाद में है, माता पिता बाद में, पहले धर्म है, देश है, राष्ट्रवादी है। हम लोग राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर चलते हैं। आप साथ आइए, आप घर वापसी करिए, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। लेकिन ऐसे किसी को प्रताड़ना दे करके मारना, पति से कह दो कि हम ऐसे करेंगे, कैसे कैसे वो बहन आज सहन कर रही होगी, हम नहीं सोच सकते। हिंदुओं जागो, तुम्हें माँ भारती की कसम है, मारे जाओगे, काटे जाओगे। बहन बेटियों का बलात्कार होगा दरवाजे से, तब आपको किसी ब्राह्मण की याद नहीं आएगी, किसी क्षत्रिय यादव वैश्य शूद्र की याद नहीं आएगी। हिंदुओं के पास समय है। आप देख सकते हैं आज हमारे बनास में किस तरह से लोग निकल रहे हैं रोडों पे, लोग निकल पड़े हैं। विद्रोह होने वाला है देश में, कोई बचेगा नहीं, बता दे रहे हैं, कोई बचेगा नहीं अगर हम लोग पागल हो गए तो। बिल्कुल सही समय है हिंदुओं को एक करके हिंदू राष्ट्र, मैं कह रहा हूँ, बनाइए किसी दलित को प्रधानमंत्री, बनाइए किसी दलित को मंदिर का पुजारी। जो ब्राह्मण विरोध करेगा वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा, वो सबसे बड़ा धर्म विरोधी होगा। मैं कह रहा हूँ बनाइए, हम स्वागत करेंगे। आइए आप उस तरह का करिए तो हमारे साथ। आप समझिए अपने धर्म को, हमने कभी बांटा नहीं है। हमने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की पद्धति को लेकर चला है। हम भीमराव अम्बेडकर के चरणों को पूजने वाले हैं, अगर स्वामी विवेकानंद जी को पूजने वाले हैं, तुलसीदास जी को पूजने वाले, रविदास जी को पूजने वाले हैं। हम अगर ये संविधान को, हमारे पूर्वजों ने अम्बेडकर साहब के यहाँ अपनी बेटी की शादी की, उनकी बहनों की 3-3 बहनों की शादी हमारे ब्राह्मण समाज में हुई। कभी हमारा समाज अलग नहीं रहा, लेकिन फूट डालो राज करो वाली राजनीति इन मुसलमानों, इन आताताइयों ने हमें बर्बाद किया है। उन्होंने पहले कह दिया है कि जाकर के आप देश में, हमारा पहनावा अलग है, खाना अलग है, पीना अलग है, रहना अलग है, फिर भी हम उनको भाईचारे की बात करते हैं। जहाँ 272 की आयत कहती इस्लाम कि जो अल्लाह के रसूल को न माने वो काफिर है, काट दो किसी भी जाति के हो। आप बने रहना 10 साल के लिए जाति, काटे जाओगे सब। चंद्रशेखर रावण, तुझे भी सलाह दे रहा हूँ, हिंदू बन के तेरी पूजा होगी, लेकिन गद्दारी मत कर हमारे समाज के साथ, किसी भी हिंदू समाज के साथ।
हम भाई भाई है, लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, पर जब ज़रूरत पड़ेगी तो एक दूसरे को गले लगाएंगे। वो समय आ गया है, अब सहन नहीं कर पाएंगे हम। आप कोई गंगा जमुना तहजीब नहीं होनी महाराज जी, सब कुछ खत्म होगा। अब कौन सी गंगा जमुना तहजीब? यही अभी देख रहे एक बच्ची का बलात्कार हुआ, कल आपने देखा होगा मीडिया में, 20 मुसलमान रोड में निकल आए, कह रहे हैं कि वो लड़के सही हैं। आज ये फैसला होना चाहिए, गंगा जमुना है क्या? ये क्या है गंगा जमुना? हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाओ, लैंड जिहाद करो और बात करो कि गंगा जमुना तहजीब। हमारी दलित बेटियों को अभी मध्य प्रदेश के सागर में किस तरह से एक बेटी का, पटेल समाज की बेटी का बलात्कार किया, वो पूरा गांव का गांव जला दिया मुसलमानों ने। इनसे हम बात करेंगे कि आप ऐसा है क्यों, कब तक ऐसी बात होगी हमारे देश में? समझना पड़ेगा, विद्रोह हो जाएगा। हम बता दे रहे हैं, देश जल उठेगा, हम मर जाएंगे, लेकिन देश को इन गद्दारों को जला के जाएंगे। अब ये इस समय जो ये राजनीति कर रहे हैं मुसलमान, इनसे कहूँगा शांति से अब तुम बैठे रहो, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब हम सब उठ जाएंगे, अब ज़रूरत पड़ेगी हम सब उठ जाएंगे। तुम पानी पिलाने वाला काम मत करो, नमक डालने वाला काम मत करो। चूना लगाया है तुमने, चूना ही लगाना। ये काम अब नमक डाल के और चीनी डाल के मीठा बन के ये काम मत करो। समझ गया है समाज, हिंदू समझ गया है। मत पागल बनाओ, मारे जाओगे अब तुम सब जितने हो, अगर नहीं सुधरे। देखिए, कल पहलगाम में जो घटना हुई, जहाँ पे 27 लोगों को बेरहमी से मारा गया, उसके खिलाफ हम लोगों ने आज यहाँ प्रदर्शन किया। हमने रैलियाँ भी निकाली हैं। रैलियों के माध्यम से हमने काशी की जनता को जागरूक करने का एक ये निश्चय किया था कि हम लोग अपने लोगों को जागरूक करेंगे। हम लोग उनको बताएंगे कि अपने बच्चों को, अपने बहनों को किस तरीके से ऐसे कुंठित मानसिकता के लोगों से दूर रहना चाहिए। निर्मम घटना है, पैंट खोला गया, देखा गया है। देखिए, ये निर्मम घटना नहीं, ये बहुत ही दुखद और बहुत ही शर्मनाक बोला जा सकता है कि कुछ जिहादी आते हैं, बोलते हैं, सीधे जाति नहीं पूछते हैं। इस बात को आप नोट करिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे जाति नहीं पूछी जाती है, वहाँ धर्म पूछा जाता है। धर्म पूछने के बाद पैंट खोला जाता है, पैंट खोलने के बाद खतना करने की धमकी दी जाती है और उसका विरोध करने पे सीधे गोलियों से भून दिया जाता है। उसमें हमारे देश का एक जवान जो कि अभी हाल में ही इंडियन नेवी को सर्व कर रहा था, जिसकी पूर्व में ही 7 दिन पहले शादी हुई थी, वो नहीं जानता था कि हमारा देश इस खतरे से जूझ रहा है। शायद वो माइकल आल अगर ये बात जानता तो वो वहाँ नहीं जाता और वो भी हमारे देश की सेवा करता और असुरक्षित रहता। देखिए, सर्वप्रथम तो हम यहाँ पे पार्टियों के शीर्ष नेताओं से यही मांग करेंगे कि हमारे 27 भाई मरे हैं तो उनके 27 लाख मरने चाहिए, तब जाकर के इस दिल को सुकून मिलेगा। और ये जो कार्रवाई है इसको जल्द से जल्द करिए ताकि उन सबके मन में भी एक डर बैठे कि नहीं, अगर हम ऐसे प्रकार का कोई भी कृत्य करते हैं तो हिंदू में भी वो ऐसे शेर है जो हमको मिटाने का, हमको निस्तेनाबूद करने का दमखम रखते हैं। देखिए, पाकिस्तान तो हमेशा से ही हाथ खड़ा कर देता है। पाकिस्तान अभी भी बता रहा है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन आपको पता है कि ये जो पार्टी है, ये जो संगठन है TRF, केवल नाम बदल देने से, इंग्लिश नाम बदल देने से कोई सही नहीं हो जाता। ये जो रेजिस्टेंस फोर्स है, द रेजिस्टेंस फोर्स जो है, ये हिजबुल्लाह का बेटा है। इसको हिजबुल्लाह फंडिंग करता है। ये एक टेररिस्ट जो है संगठन है और इसने ही इस कृत्य की जिम्मेदारी ली है। तो पाकिस्तान को गुरेज नहीं करना चाहिए, खुल के आना चाहिए और वो इस कार्रवाई के लिए तैयार भी रहे। जैसे उरी में हमारे भारतीय सेनाओं ने जिस प्रकार से कार्रवाई की थी, उसी प्रकार से कार्रवाई विगत 2-3 दिन के अंदर हमारे भारत सरकार द्वारा उपेक्षित किया जाता है। ये जो घटना घटी हुई है, ये हम लोगों को मुगल काल कैसा होता था वो दृश्य याद आ रहा है कि किस तरह से मुगल कालीन में हमारे हिंदू भाइयों को
उनका धर्म पूछ कर उनको किस तरह से मारा जाता था। आने वाले समय में जिस तरह से अभी बांग्लादेश की घटना अभी हम लोग भूल भी नहीं पाए। अभी कश्मीर में पिछले कुछ ही दिनों के अंदर, पिछले ही एक दिन के अंदर ये घटना हम लोगों को देखने को मिल गई। हम अपने सभी हिंदू भाइयों से यही निवेदन करेंगे कि अभी भी जो अपने भीड़ में सेकुलर का जो मुखौटा पहन के कुछ लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को अपने बीच से निकाल के दूर करें और उनसे पूछें या तो वो इस पार हो या तो उस पार हो। क्या लगता है, क्या उम्मीद करते हैं पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है मोदी जी के ऊपर, अपने देश के ऊपर, अपने भारतीय सेना के ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में इसका बदला एक अपने भाई की लाश का बदला कम से कम 20-20 आतंकवादियों के लाशों से लिया जाएगा। ये हमें अपने भारतीय सेना पे पूरा भरोसा है। अभी किया ही नहीं गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना है कि इसमें हमारा आपको पाकिस्तान के रक्षा मंत्री यदि ऐसा कहते हैं तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला खुद जब पाकिस्तानी आर्मी है तो पाकिस्तान के नेता क्या कहेंगे। पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जहां की पूरी पाकिस्तानी आर्मी अपने देश को ओन करके लेके चलती है, पूरे देश के ऊपर राज करती है, वो पाकिस्तानी आर्मी है। हम लोगों का देश अपनी सेना लेके चलता है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी अपने देश को लेके चलती है। और वही पाकिस्तानी आर्मी जो आतंकवादियों के जो संगठन है, इनका पालन पोषण यही पूरी पाकिस्तानी आर्मी करती है। और यहाँ पे अब अपनी ज़रूरत है भारतीय सेना का जो उभर के सामने आए। क्या लगता है यही सही समय है सबक सिखाने का? यही बिल्कुल, अगर अभी नहीं सिखाया गया तो फिर कभी नहीं सिखा पाएंगे हम लोग। यही तो देखते देखते पिछले कभी हमारे संसद पे हमला हो जाता है, कभी हम लोग कहाँ की घटना देखते हैं, बंगाल की घटना देखते हैं, अब ये फिर से नया पाकिस्तान का घटना देख रहे हैं। यही तो सोच के कि अब ही नहीं तो कब, यही सही समय है, यही बदला लेने का समय है। कुछ दिन पहले बांग्लादेश में घटना हुआ, बंगाल में घटना हुई, उसके बाद वक्त दिन लाया गया तो मुसलमान कहते हैं कि हिंदुस्तान में हम डरे हुए हैं, तो क्या वाकई में मुस्लिम डरे हुए हैं? यही तो बात है, ये मुसलमान डरे हुए हैं। जो लोग यही तो मुसलमान कहते हैं कि लोग कहते हैं कि जो मारे गए हैं, जो लोग हत्या कर रहे हैं वो आतंकवादी हैं, वो मुसलमान नहीं है। अरे जो लोग अल्लाहू अकबर का नारा दे के हमारे भाइयों, हिंदू भाइयों को लोग मार रहे हैं और मारते हुए पूरा अपने बंदूकों को लहराते हुए लोग बोल रहे हैं अल्लाहू अकबर, और हम ऐसे लोगों को कह दें कि इन आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता? कैसे नहीं होता? जब ये अल्लाहू अकबर बोल के अगर हमारे हिंदू भाइयों को मार रहे हैं तो ये इस्लामिक हैं, ये कट्टरपंथी हैं और ये पाकिस्तान के आर्मी की ये सोची समझी साजिश है। बता दीजिए। अभिषेक गोलू श्रीवास्तव, महानगर मंत्री, हिंदू युवा वाहिनी, वाराणसी। कल पहलगाम में हुई घटना को लेकर के आज आप लोगों ने किस तरीके से विरोध किया और कहा? आज हम लोगों ने जिहादी आतंकवादियों का पुतला दहन किया है BHU गेट पे, और सरकार से गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर कोई दया दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को खुलेआम बीच सड़क पे गोली मार देनी चाहिए और इन जिहादियों को भी गोली मारनी चाहिए, और जो भी कठमुल्ले इनका साथ दे रहे हैं उन सालों को जो है बीच चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को। कितनी निर्मम घटना है, पैंट खोला जाता नहीं, बिल्कुल बहुत ही दयनीय घटना है। ये बताइए, छोटे छोटे बच्चों का ये चेक कर रहे हैं पैंट खोल के ही खतना हुआ है कि नहीं हुआ। बहुत ही निर्मम होता है। ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सारे उन हिंदू भाइयों को जो है कहना चाहता हूं कि अभी भी अगर नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। आप बंगाल में देख सकते हैं, खुलेआम कहा जा रहा है वहां पे अपनी बहू बेटियों को आप छोड़ के भाग जाइए यहां से, जो है तो बहुत ही दयनीय स्थिति होने वाली है इस चीज़ की। और दूसरा, मैं उन लड़कियों से कहना चाहता हूं जो कहते हैं कि मेरा अब्दुल्ला ऐसा नहीं था, उन अब्दुल्लाओं के पिछवाड़े पर लात मार के भगा देना चाहिए। ये साले कठमुल्ले अब्दुल्ला साले ऐसे ही होते हैं लब जिहाद के शिकार जो है। क्या यही सही समय है कड़े फैसले लेने का? बिल्कुल यही समय है सही फैसले लेने का और घर में घुस के मारने का। अगर अभी नहीं मार पाए तो कभी नहीं मार पाएंगे। ये सर्जिकल 3 होना ही चाहिए। इन साले कठमुल्लों को घर में घुस के गोली मारनी चाहिए। लोग कह रहे गंगा जमुना की तहजीब का ध्यान रखना है। कोई बात नहीं, जो कह रहे गंगा जमुना, तभी गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है। ऐसे लोगों को जो है जूते निकाल के मारना चाहिए जो कह रहे गंगा जमुना तहजीब जो है। देखिए, हमारे पूरे काशीवासियों ने और पूरे भारतवासियों से ये हमारा निवेदन है कि जिस तरह की कल बहुत ही दर्दनाक हादसा हमारे साथ हमारे देश में हुआ है, जिसमें हम लोग जातियों में उलझे रह गए, जातियों की लड़ाइयों में उलझे हैं, और वहीं धर्म पूछ के, नाम पूछ करके इतना बड़ा
27 लोगों की हत्या, हिंदुओं की हत्या हुई, बेहद ही शर्मनाक है। और मैं अपने सभी सनातनी भाइयों से, बहनों से और परिवारों वालों से यही अपेक्षा करता हूँ, यही आग्रह करता हूँ कि जाति उसमें आप ना उलझे रहें और अपने अपने घर के एक योद्धाओं को तैयार करें जो आने वाले भविष्य को हमारे, अगर आपको सुरक्षित रहना है, आने वाली पीढ़ियों को बरकरार रखना है, तो आज हम सभी सनातनियों को ये जागना ही पड़ेगा। सिर्फ ये 40-50 लोग जो यहाँ आज विरोध प्रदर्शन किए उनसे नहीं, 40-50 करोड़ के लोगों की जो इकट्ठे हमारी एकत्रित होनी है, उसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान रखना हमें बहुत आवश्यक है। और हम यही चाहेंगे कि हमारे देश की सभी जनता को जागना ज़रूरी है। और वहीं पे कुछ लोगों का ये कहना था कि इतनी सिक्योरिटी बाद, इतने जो है कड़क निगरानी के बाद ये कैसे हुआ। तो भाई, जब अपने ही घर में विभीषण हो तो कोई लंका ढाने से कैसे रोक सकता है। ये हमारी लंका नहीं है, ये एक उदाहरण है। उदाहरण ये है कि जब वो हमारे ही मिलिट्री के यूनिफॉर्म पहन करके, और जिसमें 4 आतंकियों में केवल 2 पाकिस्तान के और 2 हमारे देश के स्वयं कश्मीर के भूमि के रहने वाले आतंकी थे। तो आतंकियों का तो पहली बात जो ये कहते हैं कि आतंकियों को कोई धर्म नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। कल की घटना ने यह साबित कर दिया कि ज़रूर आतंकियों का भी धर्म होता है। उन्होंने धर्म पूछ के इस्लाम धर्म के जो अपोजिट वाले हैं, हिंदू धर्म को, उनको मारने का ये साबित कर दिया है कि इस्लाम का भी एक आतंक का भी बहुत बड़ा एक धर्म है। पहलगाम की जो घटना है वो इतनी खुली और स्पष्ट घटना है जहाँ पे आपको हिंदू चिन्हित करके मारा गया। और आज से कुछ समय पहले जब एक चलन हुआ था कि हम नाम लगाएंगे, बोर्ड लगाएंगे, तो लोगों ने कहा कि हम सांप्रदायिक हैं और 28 लाशें गिरा दी, और आप कहते हो कि वो शांति दूत हैं। तो इसका विरोध और पुरजोर विरोध तो होना तय है। और आज अगर हम नहीं जगे तो फिर पहलगाम दोहराया जाएगा, बार बार दोहराया जाएगा। इस इतनी निर्मम घटनाएं खोल करके देखा गया है जी उसके बाद हाँ, तो इतनी निर्मम घटना आप स्वयं देखिए। आज के समय में भाईचारे का बात कहने वाले और जातियों में हिंदुओं को बांटने वाले मौन पड़े हैं। आज रॉबर्ट वाड्रा ने ये कहा कि औरंगजेब के खिलाफ इस देश में बोला जा रहा है, इसलिए ये कार्रवाई हुई, और अगर औरंगजेब के खिलाफ बोला जाएगा तो आगे भी होती रहेगी। तो ये बताइए, औरंगजेब को क्या हम अपना आराध्य मान लें? औरंगजेब और बाबर क्या हमारे आराध्य बन जाएंगे? अगर ऐसा दिन आएगा तो फिर हमें तो कलमा पढ़ लेना चाहिए, खतना करवा लेना चाहिए। तो ये कैसी आज़ादी है, ये कैसा सेकुलरिज्म है? और इसके खिलाफ आज बनारस से एक बिगुल बजा है, हमारे मार्कंडे भाई भी खड़े हैं, और ये बिगुल अब बंद नहीं होने वाला है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हो या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो, ये अनवरत कितना झूठ बोलते चले आए हैं, इनकी क्या ही बात करना। झूठ तो जब हमारे देश में, हमारे समाज के बीच के लोग बोल रहे हैं, तो मैं पाकिस्तान की क्या बात करूं? वो तो झूठे मक्कार शुरू से हैं। अगर वो इतने ही सगे होते तो आज पाकिस्तान नहीं होता, अखंड भारत होता। क्या लगता है यही सही समय है सबक सिखा देना? बिल्कुल सही समय है, क्योंकि लगातार आज़ादी के बाद से लगातार हम घाव पर घाव झेलते आए हैं, और हम कहीं न कहीं एक तरफा भाईचारा बचाते चले आए हैं। तो कब तक बचाएंगे? कितनी और लाशें चाहिए? ये सवाल बड़ा है। क्या उम्मीद करते हैं जल्द? मोदी जी से ही उम्मीद है, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग जो विरोधी हैं वो इस आतंकवादी घटना का विरोध कर रहे हैं और सरकार के ऊपर जिम्मेदारी दे रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि 2014 से पहले ऐसी अनवरत घटनाएं हुआ करती थीं। ऐसी घटनाएं 2014 से पहले अनवरत होते थे, सीरियल ब्लास्ट होते थे, बसों में बम फूटा करते थे। आज उनकी संख्या, ऐसी घटनाओं की संख्या कितनी रह गई है? तो इस घटनाओं पर रोक लगाने का काम जो मोदी और योगी ने ही किया है, और मोदी, योगी और अमित शाह से उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे?